गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर करेंगे। ये क्लास 7 एंड 8 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये 9 में भी आपको ये चैप्टर्स आपको मिलेगा। तो फॉर 7 एंड 8 दोनों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्टार्टिंग से मैं कराता हूँ, बिल्कुल लेवल 1 से कराता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला जान लेना होगा कि एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप फार्मूला अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फार्मूला क्या है देखिए। सबसे पहला फार्मूला आप याद रखिएगा, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n। यदि इस तरह का कोई फार्मूला हुआ जहाँ पर हम a को क्या बोलते हैं बेस, m क्या हो गया पावर, यहाँ भी a क्या हो गया बेस और n क्या हो गया पावर। तो जब इस तरह का कोई भी एक फार्मूला आए a टू दी पावर m या इनटू a टू दी पावर m, तो इसका फार्मूला हम लोग क्या समझेंगे, दो बेस को हम एक लिखेंगे और जो पावर है उसको हम ऐड कर देंगे। तो क्या बन गया पहला फार्मूला, a टू दी पावर m प्लस n। ध्यान रखिएगा, जब भी बेस सेम दिखता है तो दो बेस का हमने एक लिखा और पावर को हमने ऐड कर दिया, करेक्ट। नंबर 2 फार्मूला a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n। अब यदि इस तरह से कोई फार्मूला है कि जब आप देख रहे हैं कि बेस यहाँ पर a टू दी पावर m है और बाई यानी डिवाइड a टू दी पावर n है, तो दो a जो आपको दिख रहा है आप बेस एक लिखेंगे, राइट। और ये पावर जो n है वो m के पास चला जाएगा, तो n यहाँ प्लस है, इसके पास जाकर क्या हो जाएगा माइनस। ये सेकेंड फार्मूला हो गया। थर्ड फार्मूला की बात करेंगे, a टू दी पावर 0। किसी भी बेस का पावर यदि 0 है तो वो याद रखिएगा हमेशा 1 होगा। नंबर 4 a टू दी पावर -1, ये क्या होगा 1 बाई a, ठीक है। a टू दी पावर -1 विल गिव यू 1 बाई a। तो सबसे पहला फार्मूला आप समझिए, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n, दैट विल गिव यू a। पावर को ऐड करेंगे, डिवाइड में यदि कुछ भी रहता है a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n, तो हम लोग बेस लिखते हैं एक और पावर को माइनस कर देते हैं, यानी n जो है वो m के पास चला गया। थर्ड फार्मूला हमारा था a टू दी पावर 0, दैट विल गिव यू ऑलवेज 1। a टू दी पावर -1 विल गिव यू 1 बाई a। ये चार फार्मूला, इसे आप कॉपी में नोट डाउन करिए। एक फार्मूला और है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नंबर 5 कि सपोज a बाई बी टू द पावर m रहा, तो ऐसे केस में जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a के साथ भी m लिखेंगे और b के साथ भी हम m लिखेंगे। ये आपका पांचवा फार्मूला हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये 5 फार्मूला को अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, क्योंकि एक्सपोनेंट एंड पावर में आपको फार्मूला याद रहना जरूरी है, देन ओनली यू कैन अप्लाई इट। चलिए, इसके बाद फार्मूला लिखने के बाद हम लोग पावर ऑफ 2 समझते हैं। पावर ऑफ 2 भी आपको याद कर लेना है, ये भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पावर ऑफ 2, 2 टू दी पावर 1 2 होगा, 2 टू दी पावर 2 4, 2 टू दी पावर 3 8, ऐसे करके मैं लिखते जा रहा हूँ। 4 का क्या होगा 16, 2 टू दी पावर 5 32, 2 टू दी पावर 6 64, 2 टू दी पावर 7 128, 2 टू दी पावर 8 256, 2 टू दी पावर 9 512 होगा ना, 2 टू दी पावर 10 1024। आप 2 टू दी पावर 10 तक याद रखिए। 2 टू दी पावर 1 विल गिव यू 2, ये कितना आ जाएगा, 2 टू दी पावर 2 विल गिव यू 4, 2 टू दी पावर 3 विल गिव यू 8। देखिए ये मल्टीपल होते जा रहा है, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और 2 टू दी पावर 10 क्या होता है 1024। ये आपको थोड़ा टाइम सेव करेगा और आपके कैलकुलेशंस में जब ये मैथ्स आएगा वहाँ पर ये पावर ऑफ 2 काफ़ी हेल्पफुल है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद मैं पावर ऑफ 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। पावर ऑफ 3 को
आप क्या करिए 5 तक याद रखिएगा, है ना। मैं ये आपको पहला बेसिक बता रहा हूँ कि क्लास 7 एंड 8 के स्टूडेंट्स को किस तरीके से इन सब चीज़ों को याद रखना है। 3 to the power 1 will give you 3, 3 to the power 2 will give you कितना हो जाएगा बताइए, 9 हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 to the power 4 will give you 81 and 3 to the power 5 will give you 243। आप 5 तक याद रखिए, आगे भी हम लोग याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले आप 5 तक याद कर लीजिए। तो पावर ऑफ 2 आप 10 तक याद कर लेंगे, पावर ऑफ 3 जो है वो मैं आपको 5 तक लिख के दे दिया, इसे आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। नाउ वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस 1। तो आज के क्लास में देखिए सबसे पहले मैं आपको लेवल 1 वाला क्वेश्चंस कराता हूँ, जो किस तरीके से डायरेक्टली फॉर्मूला से ही अप्लाई होगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ इस तरह से कि सपोज करिए यहाँ पर 2 to the power 0 है प्लस 3 to the power 0, 4 to the power 0, और आपको कहा कि इसको आप फाइंड द वैल्यू करिए। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या सीखा था, मैं साइड में फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ कि a to the power 0 will give you 1। तो हमें यहाँ पर 2 to the power 0, तो बेस हमारा यहाँ क्या है 2, यानी 2 to the power 0 will give you 1, then 3 to the power 0 will give you 1, 4 to the power 0 will give you 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3। दिस इज योर आंसर। किसी भी बेस के ऊपर यानी पावर 0 हो तो उसे हम 1 लिखेंगे। प्लीज नोट डाउन। नंबर 2 क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं। से क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा 4 to the power 0 into 4 to the power 1, या इसको मैं 2 से लिखता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। 2 का स्क्वायर लिखा मैं, 2 का यहाँ 3 लिखा और 2 to the power मैंने यहाँ 0 लिख दिया। अब देखिए इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले मुझे ये समझ में आ गया कि ऑल बेस आर सेम, तो यदि सारे बेस सेम है तो हम लोगों ने पहला फॉर्मूला लिखा था a to the power m into a to the power n and that will give you a। पावर को हमने ऐड किया था। यहाँ भी आप उसी तरीके से करिएगा कि सारे जब बेस सेम है तो आप 1 लिखिएगा और पावर को आप ऐड कर दीजिए 2 + 3 + 0 and that will give you what 2, और 2 का 3 के साथ ऐड करते हैं तो 5 + 0 5। अब चूंकि देखिए छोटा सा है, अभी हम लोगों ने पावर ऑफ 2 को पढ़ा था कि 2 to the power 5 क्या होगा, तो 2 to the power 5 हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये 32 होता है ना। नहीं तो स्टूडेंट्स यहाँ फिर क्या करते हैं वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 2 × 2 ऐसे करके वो 5 बार लिखते हैं, 4 × 2 = 8, 6 × 2 = 32 लिखते हैं। यहाँ से यदि आपको याद है तो कुछ समय आपका यहाँ बच जाता है सॉल्व करने में, राइट। तो दिस इज योर आंसर। तो ऑल बेस आर सेम, तो हमने 1 लिखा, पावर को हमने ऐड कर लिया। अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं कि सपोज ऐसे भी तो हो सकता था कि 2 का पावर 2 था, 2 का पावर 3 था और यहाँ 2 to the power 0 है, तो किसी ने यहाँ 1 लिख दिया, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि a to the power 0 will give you 1, that will also give you the same answer। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ बेस 2 दिख रहा है, पावर को मैंने ऐड कर लिया तो 2 to the power क्या हो गया 5 हो गया, एंड दैट विल गिव यू अगेन 32। तो दिस इज योर आंसर, करेक्ट। अब चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान के चलिए क्वेश्चन आपको मैंने इस तरह से दिया 4² × 8² × 2 का पावर 4, इस तरह से मैंने आपको दिया। और आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो बेस है वो सब अलग अलग दिख रहा है, हमें बेस को सेम करना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम बेस को किस तरह से सेम करेंगे। 4 को हम कैसे लिखते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं, राइट, 2 का स्क्वायर। तो 4 के जगह पर हमने लिखा 2, उसका स्क्वायर लिख दिया मैंने और ब्रैकेट दिया, बाहर में एक 2 था, करेक्ट, इनटू
8 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर में कितने बार आया था, ये 3 बार में, तो 2 का क्या आ गया 3। तो यहाँ पर मैंने 8 के लिए क्या लिखा 2 का क्यूब, और बाहर में स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिखा। ऑलरेडी ये 2 टू दी पावर 4 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हमने अब देखिए सारे बेस को सेम कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ 3 इंटू 2 यानी 2 का पावर 6, और फिर से क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4। नाउ अब देखिए आपको फॉर्मूला नंबर 1 फॉलो करना होगा कि सारे बेस सेम है। तो जब सारे बेस सेम है तो मैंने एक 2 लिखा, और पावर को मुझे क्या करना था, ऐड करना था, 4 प्लस 6 प्लस 4, एंड दैट विल गिव यू व्हाट 2 टू दी पावर 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 14। अब चूंकि देखिए ये नंबर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन होगा, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसी तरह से कोई नंबर बड़ा नंबर आ जाए, सपोज यहाँ आ गया 9 टू दी पावर 14, तो उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा कि उसको इसी फॉर्म में छोड़ दिया जाए। जैसे 2 टू दी पावर 14 है तो ये कैलकुलेशन किया जा सकता है कि 2 टू दी पावर 10 हमें याद था 1024 है ना, यदि हमें याद था कि 2 टू दी पावर 10 1024 होता है, 2 टू दी पावर 11 में क्या लिखूंगा 10 का 20 और 24 का 48, फिर ऐसे मैं 2 टू दी पावर 12 भी निकाल सकता हूँ, 20 का 40, 48 का 96। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जल्दी निकल जाए, बट ऐसे कुछ बड़े नंबर्स आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा रहता कि 17 टू दी पावर 14, तो उस केस में आप मल्टीप्लाई मत करिए, अवॉइड इट, आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 का क्वेश्चन। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोगों ने बेस को छोटा कर दिया, यानी सारे बेस सेम नहीं थे, हम लोगों ने बेस को सेम कर दिया। चलो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। 9 यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 3 का 3 दिया गया, और बाई में हमने लिख दिया 2 का यहाँ पर 2 और 3 का भी हमने लिख दिया यहाँ पर 2। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि आपको किसका स्क्वायर आप कर सकते हैं। 9 आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 9 को मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा हमने लिख दिया। अब इस पूरे क्वेश्चन में आप गौर से देखिएगा कि आपको सिर्फ 2 और 3 ही दिख रहा है, करेक्ट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, यहीं पर मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से। अच्छा रहने दीजिए, ये क्वेश्चन भी हमें सॉल्व कराना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, इन दोनों का बेस सेम है, तो मैं इन दोनों को अरेंज कर लेता हूँ। 3 का 2 यानी 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर को मैंने साइड में कर दिया। यहाँ पर जैसे था हमने उसको इसी तरह से लिखा, करेक्ट। नाउ ऊपर देखिए आप, दो बेस आपको सेम दिख रहे हैं, यानी 3 सेम दिख रहे हैं। तो एक लिखते हैं, पावर को आप ऐड करते हैं, 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इसके बाद वाले स्टेप में देखिएगा 3 हुआ, 2 प्लस 3 क्या होता है 5, 2 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसा हमने लिखा, राइट। अब यहाँ पर मैं इसको दिखा रहा हूँ। अब इस चीज को देखिए आप यहाँ पर कि 3 टू दी पावर 5 था, 2 टू दी पावर 2 और डिवाइडेड बाई मैंने 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो हमने एक फॉर्मूला डिवाइड का बताया था कि अब देखिए यहाँ से कि 3 टू दी पावर 5 और 3 का स्क्वायर, यानी 2 3 दिख रहा है हमें, तो मैं यहाँ पर एक 3 लिखूंगा, और ये जो 3 का पावर 2 है, ये 2 5 के पास चला जाएगा, 5 माइनस 2, फिर हमारे पास 2 2 आया, फिर ये 2 2 के पास चला गया, ऊपर गया तो ये माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस था, नीचे में कुछ नहीं बचा। क्लियर हुआ ये आपको? चलिए 3 का अब क्या बचेगा, 5 से 2 गया 3 और 2 टू दी पावर क्या बचेगा 0। तो अगला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 का क्यूब वी नो 27
2 to the power 0 will give you 1 and your final answer is 27, right? This is your final answer. तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर देखिए बाई में था तो किस तरीके से हम लोगों ने बनाया। चलिए क्वेश्चन और कराते हैं, इसे आप कॉपी कर लीजिए। एक्सपोनेंट एंड पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 9 में भी रहेगा, हायर क्लासेज में भी आपको ये इसका जो फार्मूला है वो याद रखना होगा। सपोज करिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 25 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 3। चलिए मैंने इसी तरह का छोटा क्वेश्चन दिखाया आपको। सॉरी, 25 को मैं क्या लिखूंगा 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है आप साइड में एलसीएम निकाल सकते हैं कि 25 5 का स्क्वायर यानी 5 5 जा 25। तो हमने 5 का स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई यहाँ भी 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का 3। अब आप देखिए यहाँ पर कि जब ऊपर में दो बेस सेम दिख रहा है तो हमें एक लिखना था, पावर को मुझे ऐड करना था 2 + 2 डिवाइडेड बाय 5 का 3। नाउ 2 + 2 विल गिव यू 4 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब। अब फिर अगेन द फॉर्मूला क्या था कि यदि कोई डिवाइड में दिख रहा है तो 2 5 का एक 5 हम लिखते हैं बेस, और 3 जो पावर है वो 4 के पास चला जाएगा तो यानी माइनस हो गया। तो 5 टू दी पावर 1 बचा एंड वी नो 5 टू दी पावर 1 इज नथिंग बट इट इज 5। क्लियर हुआ आप लोगों को? इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझने होंगे कि किस तरीके से डिवाइड में आता है। तो इसे हम ऊपर ले जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, तब तक आप इसे कॉपी करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं। सपोज करिए 16 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहां पर मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, ऐसा मैंने आपको दिया। सबसे पहले देख लीजिए ऊपर का बेस सारा सेम नहीं है, तो 16 जो है उस 16 को हमें तोड़ना है। तो हमने पावर ऑफ 2 काम किया था, 2 4 जा 2 2 जा, 2 कितने बार आ सकता है 4 बार। तो 16 को मैं क्या लिखूंगा 2 टू दी पावर 4। फिर यहाँ पर मैंने 2 का क्यूब लिखा और इस 4 को भी मुझे तोड़ना है। तो 4 को तोड़ना है मतलब 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिखा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लिखा। अब आप देखिए कि आपको सारे बेस सेम हैं, तो जब सारे बेस सेम है तो मैंने एक 2 लिखा, पावर को ऐड किया 4 + 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या लिखेंगे 2, सारे पावर को जोड़िए 4 3 7 और 2 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इक्वल टू, फिर से क्या लिखेंगे बाई में आ गया तो एक 2 लिखना है और 2 जो है वो कहाँ चला जाएगा 9 के पास, यानी 2 बन गया। तो 2 टू दी पावर क्या बन गया स्टूडेंट 7, और 2 टू दी पावर 7 हम लोगों ने क्या पढ़ा था याद आ रहा है 2 टू दी पावर 7। देखिए इसलिए आपको मैं कहा था कि आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे 2 टू दी पावर 5 क्या था 32, 6 में 64, उसके बाद 128। तो यदि याद है तो तुरंत ये बन जाए, वरना क्या होगा हमें मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बन गया, सबको समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है ना सबको कि 16 को मैंने 2 टू दी पावर 4 किया, 2 का क्यूब, 4 को मैंने क्या किया 2 स्क्वायर। कुछ मुझे लग रहा है कि हमने यहाँ पर गलती कर दिया, ये आपने ध्यान नहीं दिया। 4 को हमने लिखा था 2 स्क्वायर, राइट, बट उसके माथे पर भी 3 था, तो ये मुझे लगता है कि हमने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया, इसको मुझे फिर से बनाना है। 16 को मैंने 2 टू दी पावर 4 लिखा था, 2 का क्यूब लिखा और 4 को हमने क्या लिखा 4 तो 2 का स्क्वायर था, किंतु बाहर भी एक 2 था ना, तो इससे हमें यहाँ 2 देना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया। चलिए इसको करेक्शन कर लेते हैं। 2 का क्यूब, अब ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। नाउ ऑल बेस आर सेम, पावर को ऐड करते हैं 4 3 7 और 4 11 बाय
2 टू दी पावर 2। फिर से हमने क्या देखा, 2 आया, 1 लिखूंगा और ये पावर चला गया 11 के पास, माइनस हो गया। सो 2 टू दी पावर क्या बन गया, 9, और 2 टू दी पावर 9 हमें फिर से पता है क्या होता है, ये 512, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे कॉपी डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है, तो ट्राई करते हैं जितना सॉल्व हो पाता हम स्टार्ट करते हैं करना। नंबर 1 एक क्वेश्चन मैंने लिखा था यहाँ पर, 2 क्यूब टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि पावर जो है उसे इंटू करिए, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाए, 12 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 5। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करूंगा, डिवाइड है तो मैं इसे बाई में लिख देता हूं, कोई दिक्कत। अब ये 2 2 का मैंने 1 लिखा और ये जो 5 पावर था ये 12 के पास चला गया, करेक्ट। नाउ 2 12 से 5 गया तो 7। अब आपको 2 टू दी पावर 7 याद हो गया होगा, क्या होगा, 2 टू दी पावर 5 32 64 128। तो ये आपका आंसर आ गया 128। समझ में आया सभी लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी ट्राई कर लेते हैं। सिक्स स्क्वायर क्यूब डिवाइडेड बाय 6 टू दी पावर 4। नाउ इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 का 3 यानी पावर इंटू करेंगे तो 6 होगा, डिवाइड बाय 6 टू दी पावर 4। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 टू दी पावर 6 डिवाइड बाय 6 का 4। 2 6 का हमने एक 6 लिखा, 4 को 6 के पास ले गए तो माइनस हो गया, 6 स्क्वायर हुआ, और हमें पता है 6 स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो दिस इज द आंसर, करेक्ट। फिर से समझ लीजिए क्या लिखा था मैंने, 2 को पहले इंटू कर लेंगे, 2 3 जा 6 डिवाइड बाय 6 टू दी पावर 4, फिर 6 टू दी पावर 6 और डिवाइड को मैंने बाई में कर लिया 6 टू दी पावर 4। फिर 2 बेस सेम दिख रहा था, 1 लिखा, 4 को 6 के पास ले गया तो 6 स्क्वायर एंड दैट इज 36, करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे बार बार स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और धीरे धीरे आप लोग जो है ना क्वेश्चंस का लेवल को आगे बढ़ाते जाएंगे, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि 2 टू दी पावर 5 है, उसका ब्रैकेट में 2 पावर दिया, 7 का क्यूब बाय 8 क्यूब इंटू 7, ऐसा। इस जगह पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 इंटू 2 10, 7 का क्यूब डिवाइडेड बाय 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, और इसके बाहर में क्या था 3 इंटू 7। इसके माथे पर कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। सारे बेस सब कुछ सेम लग रहा है। नाउ द नेक्स्ट लाइन 2 टू दी पावर 10 इंटू 7 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 7 का 1। इसके बाद हमें 2 बेस का एक बेस लिखना है, 9 जो है वो 10 के पास चला गया, और 2 7 एक 7 लिखा, 1 को मैंने 3 के पास लिया है, तो क्या होगा 2 टू दी पावर 10 से 9 गया 1, 7 के पास क्या बचा 2, तो 2 1 जा 2, 7 स्क्वायर 49 एंड योर आंसर इज 98, करेक्ट। ठीक है, देख लीजिए 9 जो है वो 10 के पास चला गया, 1 जो है वो 3 के पास चला गया, तो उस हिसाब से हमारा क्या बचा 2 टू दी पावर 1 इंटू 7 स्क्वायर दैट इज 98, करेक्ट। चलिए इसे भी मैं मिटाता हूँ। समझ में आ रहा आप लोगों को, जहां भी दिक्कत हो आप हमें जरूर पूछिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू T8 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब इंटू T टू दी पावर 4। ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। 25 को क्या लिखना है, 5 का स्क्वायर,
फिर यहाँ भी 5 का स्क्वायर, t का 8 और 10 आपके पास है, तो 10 है तो आप इसे इस तरह से लिख सकते थे 2 × 5, ठीक है। या मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ना मैं दूसरे क्लास में कराऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ कि आपको पहले लेवल में क्वेश्चंस में इस तरह से दिखाऊं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो 16 को हमने क्या लिखा, 2 × 4 लिखा। ये मैं लिख सकता हूँ, हमें पावर याद था, इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 × 4। फिर 2 2 सेम आ गया बेस, तो पावर को मैं ऐड कर रहा हूँ बाय 2 × 4। देन क्या होगा बच्चों बताओ, 4 + 3 7 बाय 2 × 4। 2 2 का हमने एक 2 लिखा, 4 जो है वो 7 के पास आ गया, तो 2 7 से 4 चला गया 3, और जो फाइनल आंसर है 2 का क्यूब क्या होगा 8, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराया। क्लास 7 और 8 के स्टूडेंट्स आप इसे प्रैक्टिस करिए अच्छे से। 9 वाले भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनको भी दिक्कत हो रहा है समझने में। बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से आपको मैं समझा रहा हूँ कि पहले आपको फार्मूला याद कर लेना है, फिर आपको पावर ऑफ 2 याद करना है, पावर ऑफ 3 याद करना है, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन से आप स्टार्ट करेंगे, देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस, राइट। तो पहले क्लास में, आज के क्लास में मैं इतना ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके अगले वाले लेवल को लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।